जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से एक अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन ये अपडेट के बारे में हमने आपको कल भी एक वीडियो बना के अपडेट किया है कि आप लोगों को नोटिफाई किया गया है वैसे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी यानी शिक्षक जो कि चयनित हो चुके हैं और वो अन्य राज्य से संबंधित हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है कहा गया है कि जो भी कक्षा 6 से 8 के लिए, चूँकि देखिए अभी तो जिला औरंगाबाद का ही लिस्ट जारी किया गया है, ऐसे ही धीरे धीरे सारे जिलों का जो है लिस्ट जारी किया जाएगा जहाँ पर अन्य राज्य के छात्र चयनित तो हैं ही कक्षा 6 से 8 में, क्योंकि सीटेट पेपर का 2 का जो यहाँ पे चर्चा हो रहा है, सीटेट पेपर 2 जो है उनका परसेंटेज जो है ये 60% नहीं होने के चलते जो है उनको यहाँ से बाहर किया जाए। चूँकि वैसी महिला छात्राएं जो कि 60% से कम मार्क्स होते हुए भी यहाँ पे चयनित हैं, और इस बात का जिक्र हमने बहुत पहले ही किया था जब इसकी बहाली निकाली जा रही थी। बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे थे कि सर मेरा 88 नंबर है या 89 नंबर है सीटेट में, तो क्या मैं अप्लाई कर दूँ, क्योंकि 5% का जो है छूट हमें मिल रहा है। तो मैंने उनको उस समय भी कहा था कि जो अन्य राज्य से छात्र हैं, देखिए 5% की छूट के पीछे आप लोग मत जाइए, क्योंकि आगे चलकर आप लोगों का चीज़ यहाँ पर डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और चूँकि अब देखिए ये सारी चीज़ें सामने आएंगी ही आएंगी, और चूँकि जांच की प्रक्रिया तो अभी भी चल रही है, क्योंकि ये जो नियुक्ति है ये औपबंधिक नियुक्ति है अभी भी आप लोगों का, जितने भी बीपीएससी के शिक्षक नियुक्त हुए हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आज ये न्यूज़ भी अपडेट किया गया है, और बिहार के उन सभी जिला के बीईओ को आदेश दिया गया है, और ये सभी बीईओ को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द सभी जिले की लिस्ट जारी किया जाए। प्राथमिकी से उच्च माध्यमिक स्कूलों में उन सभी हेडमास्टर और बीईओ को ये जिम्मेवारी दी जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीपीएससी पास वैसे शिक्षक की नौकरी जा सकती है जो बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, फिर भी वो बिहार अधिनियम 3 का लाभ प्राप्त किए हैं। ये जो मामला है दोस्तों, आपको बता दें कि इब्तिशाम शाहीन बनाम राज्य सरकार के मामले हैं, जहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग एक बार फिर से हरकत में आ चुका है। अब वैसे शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखिएगा, ये शिक्षक प्रमाण पत्र सीटेट हो सकता है आपका, ये पेपर 1 हो सकता है या पेपर 2 भी हो सकता है। जो भी छात्र 1 to 5 में सेलेक्टेड हैं या जो भी छात्र 6 to 8 में सेलेक्टेड हैं, उनको 60% मार्क्स लेकर आना होगा अपने इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में, तभी आप योग्य होंगे, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि उसी के साथ ही आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करवाया जा रहा है। ये क्यों करवाया जा रहा है? ताकि ये सारी जो है एलिजिबिलिटी को चेक किया जाए यहाँ से। आपको बता दें दोस्तों कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षक के निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, इन्होंने डीईओ को निर्देश दिया है। बीईओ को एक्चुअली है यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, और डीईओ ने प्राथमिकी से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों के प्रधानों से ये कहा है कि बीपीएससी के पहले और दूसरे फेज के योगदान करने वाले बिहार के बाहर सभी शिक्षकों के सीटीईटी, एसटीईटी और बीटीईटी, क्योंकि देखिए बीटीईटी जो है परीक्षा तो हुई नहीं है, लेकिन वैसे लोग भी अप्लाई किए हैं जिन्होंने 2017 में बीटेट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़्यादातर छात्र जो है एसटीईटी और सीटीईटी से संबंधित हैं, और ख़ासकर यहाँ पर जो मामला सामने आया है 6 to 8 का था ज़्यादातर, तो इसलिए सीटीईटी पेपर 2 का यहाँ पे प्रमाण पत्र आपका जांच होगा, शिक्षक प्रमाण पत्र है ये। और एसटीईटी जो है, एसटीईटी तो 9 से लेकर 12 तक के कक्षाओं के लिए है यहाँ पर, और इसमें अगर आप लोगों ने एसटीईटी में, ये ध्यान रखिएगा, एसटीईटी में भी अगर आप 50% मार्क्स नहीं रखे हैं, यानी कि 150 में 75 नंबर आप लेकर नहीं आए हैं, तो भी आप अन्य राज्य से हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, तो वो बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आपको जनरल में कैटेगरी में यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 75 नंबर आपका अन्य राज्य से है तो आना चाहिए। अब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय एसटीईटी 2023 का एग्ज़ाम दिया था और उस समय उनका कम मार्क्स होते हुए भी सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ से भी अन्य जो शिक्षक हैं वो शायद नप सकते हैं, फंस सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एसटीईटी को लेकर भी चर्चा करूँ तो। क्योंकि इसके बारे में भी मैंने आपको बोला था कि बीपीएससी थोड़ी ना आपको यहाँ पर अलाउ कर रही है, बीपीएससी तो आपको मांग रहा है कि आप एसटीईटी प्रमाण पत्र दीजिए, ठीक है, जो कि 9 to 12 तक का है, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। लेकिन वहीं पे सीटेट का भी वही चर्चा है, तो एसटीईटी का भी मांगा गया है यहाँ पर। तो
तो ये भी जानकारी ध्यान में रखिएगा, आगे चलकर 9 से 12 तक के शिक्षकों का भी यहाँ पर सारा मामला सामने आने वाला है। और दक्षता प्रमाण पत्र, देखिए दक्षता प्रमाण पत्र लिखा गया है यहाँ पर, ये तो नियोजित शिक्षक ही दक्षता का एग्ज़ाम दिए हैं, उनका भी मांगा गया है जो लोग चयनित हैं यहाँ पर। लेकिन बात यहाँ पर बीपीएससी से पास होने वाले शिक्षकों की हुई है, इसलिए दक्षता प्रमाण पत्र के यहाँ पर शायद उतना वैल्यू नहीं दिया जाएगा। दक्षता प्रमाण ये शैक्षणिक जो है आपका शिक्षक प्रमाण पत्र है, ठीक है, पात्रता परीक्षा ये, इसका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। प्लस डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया है, बिहार के निवासी हैं तो ठीक, नहीं है तो आपके पास नहीं होगा। और आपका अगर 60% से मार्क्स कम है CTET में तो आप बाहर हो सकते हैं, और 50% से मार्क्स कम है STET में तो अभी आप बाहर हो सकते हैं 9 to 12 वाले शिक्षक, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी प्रमाणित करके फ़ोटोकॉपी 25 मई तक यहाँ पर कोषांग में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। तो ये तो एक चर्चा हो गई दोस्तों यहाँ पर इस एग्ज़ाम को लेकर। अब औरंगाबाद से एक और यहाँ पर अपडेट देखिए सामने आकर आया है यहाँ पर कि BPSC TRE 2 की ही चर्चा हो रही है, जिसमें अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के पदस्थापन में विद्यालय के विभिन्न विद्यालय के योगदान किया गया है। अच्छा, पद स्थापित विद्यालय अध्यापकों को शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में कई कमियां परिलक्षित होने पर यहां पर अधोहस्ताक्षरित कार्यालय की ज्ञापन संख्या 13 अप्रैल 2024 के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि निम्न विद्यालय अध्यापक ने नियुक्ति हेतु संबंधित विषय में आवश्यक शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण ही नहीं किया। तो वैसे में एक रोल नंबर पैन नंबर यहाँ पे पाया गया है इन BPSC शिक्षक का, जो कि ये पास ही नहीं थे पात्रता परीक्षा CTET का सामाजिक विज्ञान में, और ये टीचर बन चुके थे। तो इनको तो खैर इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, इन्होंने एक सीट यहाँ पर बर्बाद किया है। तो ऐसे में इनकी जो है नौकरी जाएगी। अब यहाँ पर CTET का फॉर्म भरते समय त्रुटि हुई है, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में संबंधित विषय के शिक्षक पात्रता की अर्हता पूरा नहीं करते हैं, जबकि आवेदन उन्हें अंकित किया गया है कि आपको आवश्यकता अर्हता पूरी करनी होगी, तो सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो ये सही नहीं है, इसलिए इनको शायद यहाँ पे बाहर किया गया। एक अपडेट ये है, और ये अपडेट मैंने आपको कल दिया था, जहाँ पर करीब 10 छात्रों का जो है बिहार का निवासी नहीं होने के चलते और इनका मार्क्स 60% से कम होने के चलते CTET पेपर 2 में इनको बाहर किया गया है। तो इनके अभी नौकरी खतरे में है। यहाँ पर एक खबर है दोस्तों बिहार BPSC TRE 3 की परीक्षा को लेकर, क्योंकि BPSC का नोटिफिकेशन आया था। आप लोगों को पता है TRE 3 को लेकर इसका एग्ज़ाम भी हुआ, लेकिन TRE 3 का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक वाला मैटर आप लोगों ने जाना था, मैंने बताया था कि ये जो पेपर लीक हुआ था, एक तो प्रिंटिंग प्रेस वाले सारी चीज़ इसमें फंस रहे थे, ठीक है। फिर मामला कुरियर कंपनी का आया एक यहाँ पे, फिर मामला जो है ऐसे कई मंत्रियों का सामने आया, नाम आने वाला था। लेकिन अभी तक EOU की टीम जो है इसमें सहयोग करने को लेकर BPSC को यहाँ पर बातें कर रहा है। यानी कि EOU की टीम कह रहा है कि हम 3 बार नोटिस भेज चुके हैं, लेकिन BPSC की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है ये EOU की टीम के द्वारा। तो ये न्यूज़ है यहाँ पर। BPSC शिक्षक बहाली TRE 3 के पेपर लीक मामले में EOU ने विशेष जांच की टीम बिठाई है, जिसकी जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है आयोग। यहाँ पर जांच टीम की तरफ से अब 3 बार नोटिस जारी करने के बाद मांगी गई है, लेकिन एक बार भी BPSC की तरफ से इससे संबंधित कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जांच से जुड़ी किसी जानकारी को BPSC साझा नहीं कर रही है, और सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि CRPC धारा 91 के तहत 3 नोटिस भेजी गई थी, बावजूद इस किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब कोर्ट के माध्यम से BPSC के खिलाफ जो है सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जब होंगी तो यहाँ पर जो है उन लोगों के भी नाम आएंगे जो कि BPSC के कई अधिकारी होंगे, ठीक है। हो सकते हैं कि इसमें शामिल हो इस पेपर लीक में, इसलिए भी शायद छिपाया जा रहा हो। तो अधिकारियों में कौन कौन से अधिकारी हैं, इनका नाम सामने आ सकता है, या फिर जो है ये कोर्ट के माध्यम से सर्च वारंट यहाँ पर लेकर EOU की टीम पहुँचेगी अगर BPSC, तो बड़े बड़े मंत्रियों के भी नाम सामने आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो खैर जो भी अपडेट है वो तो सामने आएगा ही, पर ये न्यूज़ अपडेट है, ऐसे ही लगातार आते रहेंगे और हम आप तक साझा भी करते रहेंगे। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल जो अपडेट आए थे हमारे पास हमने आप तक साझा किया है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपका सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि क्या फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो बिल्कुल उन छात्रों का यहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है जिन्होंने CTET पास ही नहीं किया है या STET पास ही नहीं किया, वो शिक्षक बने हुए, या फिर वैसे शिक्षक जो कि बिहार के मूल निवासी नहीं हैं और 60% से कम मार्क्स हैं उनके पास और वो भी शिक्षक बने हुए हैं,
तो वैसी स्थिति में यहाँ पर इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की बातें कही जा रही हैं। तो ये फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।